क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक दिन आपको पता चले कि एक कुत्ता करोड़ों का मालिक बन चुका है, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? लेकिन जरा रुकिए, कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसमें दावा किया गया कि एक इंसान ने खुद को कुत्ते में बदल लिया और फिर इसी कुत्ते की कीमत करोड़ों रुपए तक पहुंच गई। कहा जा रहा है कि इस अजीबोगरीब कहानी में करीब 220 करोड़ रुपए का मामला सामने आया है। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में कोई इंसान कुत्ता बन सकता है? क्या इस कुत्ते को वाकई करोड़पति बनाया गया था? और अगर हाँ, तो आखिर इसके पीछे की पूरी सच्चाई क्या है? जो वीडियो देखकर लोग हैरान हैं, उसके पीछे एक ऐसी असली कहानी छिपी है जिसे जानने के बाद शायद आप भी कहेंगे, अरे तो असली राज ये था। तो आज की इस वीडियो में हम इसी वायरल दावे की पूरी रियलिटी और असली सच सामने लाएंगे। आखिर कुत्ता कैसे बना करोड़पति और 220 करोड़ रुपए वाली ये कहानी कितनी सच है? वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि असली ट्विस्ट आपको आखिर में पता चलेगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक इंसान को कुत्ते जैसा दिखने की जरूरत क्यों महसूस हुई? और इस सवाल का जवाब जितना हैरान करने वाला है, उतनी ही दिलचस्प है इस शख्स की पूरी कहानी। जापान के रहने वाले इस व्यक्ति को इंटरनेट की दुनिया में टोको के नाम से जाना जाता है। कुछ समय पहले टोको से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। वीडियो में एक बेहद आकर्षक और बड़े आकार का कुत्ता नजर आता है, जिसके शरीर पर घने बाल हैं और चेहरा भी बिल्कुल एक असली कुत्ते जैसा दिखाई देता है। लेकिन वीडियो को ध्यान से देखने पर एक ऐसी बात सामने आती है जिसने लोगों को हैरान कर दिया। यह कुत्ता सामान्य तरीके से नहीं, बल्कि 4 पैरों पर इंसानों की तरह चलने की कोशिश करता हुआ दिखाई देता है। पहली नजर में तो किसी को भी लगेगा कि कैमरे के सामने एक असली जानवर है, लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, पूरा मामला बदल जाता है। दरअसल इस कुत्ते के अंदर कोई जानवर नहीं, बल्कि एक इंसान मौजूद था। बाहर से दिखाई देने वाला पूरा रूप एक बेहद बारीकी से तैयार किया गया कॉस्ट्यूम था, जिसे खुद टोको पहन रहे थे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि टोको कोई फिल्मी कलाकार नहीं है। उन्होंने यह रूप किसी शूटिंग या फिल्म के किरदार के लिए नहीं अपनाया था। बताया जाता है कि टोको को बचपन से ही जानवरों को लेकर काफी खास रुचि रही है, लेकिन उनका यह शौक सिर्फ जानवरों को देखने या उनके करीब रहने तक सीमित नहीं था। उनके मन में खुद एक जानवर की तरह दिखने और वैसा अनुभव लेने की इच्छा थी। इसी इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने एक प्रोफेशनल कंपनी की मदद ली, जिसने उनके लिए ऐसा कॉस्ट्यूम तैयार किया जो देखने में लगभग एक असली कुत्ते जैसा लगता है। लेकिन यहाँ कहानी का एक और बेहद महत्वपूर्ण पहलू है जिसे समझना जरूरी है। टोको के लिए तैयार किया गया यह कोई ऐसा साधारण डॉग कॉस्ट्यूम नहीं था जिसे किसी दुकान से खरीदा जाए और बस पहन लिया जाए। उनकी जरूरत काफी अलग थी। उनका मकसद ऐसा लुक तैयार करना था जिसमें बाहर से देखने पर इंसान होने का एहसास तक न हो। अगर कॉस्ट्यूम पहनने के बाद शरीर का आकार इंसानी ही नजर आता, तो इतनी मेहनत करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसी वजह से इस कॉस्ट्यूम को टोको के शरीर और उनकी जरूरत के हिसाब से विशेष रूप से तैयार किया गया। इसके लिए कॉली नस्ल के कुत्ते का लुक चुना गया, क्योंकि इस नस्ल के लंबे और घने बाल कॉस्ट्यूम को ज्यादा रियलिस्टिक बनाने में काफी मदद करते थे। कॉस्ट्यूम तैयार करने वाली टीम ने इसकी हर छोटी बड़ी डिटेल पर काम किया, ताकि टोको का शरीर दूर से देखने पर इंसान की बजाय एक बड़े कुत्ते जैसा नजर आए। आखिरकार काफी मेहनत और समय के बाद वह कॉस्ट्यूम तैयार हुआ। जब टोको ने पहली बार उसे पहनकर सामने आना शुरू किया, तो नतीजा वाकई चौंकाने वाला था। कैमरे के सामने इंसान कम और एक बड़ा फ्लफी डॉग ज्यादा दिखाई दे रहा था। इसके बाद टोको ने उसी पोशाक में कुत्ते की तरह चलने फिरने की कोशिश की। वह 4 पैरों पर चलते, बैठते और अलग अलग तरह की मूवमेंट्स करते हुए नजर आए। इन मोमेंट्स को रिकॉर्ड करके जब वीडियो इंटरनेट पर पहुंचे, तो कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। वीडियो देखते ही लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई। आखिर यह अजीब सा कुत्ता है कौन, और क्या इसके अंदर वास्तव में कोई इंसान मौजूद है? कई लोगों को तो शुरुआत में यह विश्वास ही नहीं हुआ कि उस रियलिस्टिक डॉग कॉस्ट्यूम के अंदर एक इंसान है। लेकिन तभी इस कहानी के साथ एक और दावा सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगा। कहा जाने लगा कि टोको ने इस पूरे कुत्ते वाले रूप को तैयार करवाने में करीब 220 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अब सोचिए, 220 करोड़ रुपए जैसी रकम सुनकर किसी को भी हैरानी होगी।
अगर वाकई इतनी बड़ी रकम खर्च हुई होती तो यह कोई सामान्य कॉस्ट्यूम प्रोजेक्ट नहीं बल्कि दुनिया के सबसे महंगे व्यक्तिगत कॉस्ट्यूम प्रोजेक्ट्स में शामिल हो सकता था। लेकिन यहीं पर कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि टोको ने 220 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए थे। असली खर्च इस वायरल दावे से बिल्कुल अलग था, और यही वह सच्चाई है जिसने इस पूरी कहानी को सोशल मीडिया पर फैली सनसनी से बिल्कुल अलग बना दिया। सोशल मीडिया पर टोको के कॉस्ट्यूम को लेकर तरह तरह के दावे किए गए। कुछ पोस्ट में इसकी कीमत करोड़ों रुपए तक बताई गई, लेकिन उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस कॉस्ट्यूम को तैयार करने में करीब 20 लाख जापानी येन खर्च हुए थे। भारतीय मुद्रा में देखें तो यह रकम लगभग 10 से 11 लाख रुपए के आसपास बैठती है। यानी सोशल मीडिया पर बताए जा रहे करोड़ों के आंकड़े और वास्तविक कीमत के बीच जमीन आसमान का अंतर है। अब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी रकम की बात शुरू कहां से हुई। दरअसल इंटरनेट पर किसी छोटी सी जानकारी के साथ जब बार बार बदलाव होते हैं तो उसका मूल मतलब ही बदल जाता है। एक जगह सामान्य जानकारी सामने आती है, दूसरी जगह उसमें कुछ नया जोड़ दिया जाता है और फिर कोई उसे सनसनीखेज हेडलाइन के साथ पेश कर देता है। देखते ही देखते एक साधारण तथ्य एक बिल्कुल अलग कहानी बन जाता है। टोको के मामले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। हालांकि यह कहना गलत होगा कि उनका कॉस्ट्यूम सामान्य या सस्ता था। लाखों रुपए की कीमत अपने आप में काफी बड़ी है। खास बात यह थी कि इसे किसी आम बाजारू ड्रेस की तरह नहीं बनाया गया था। कॉस्ट्यूम को टोको के शरीर के आकार और कुत्ते की बनावट को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। इसके ऊपर फर जैसी परत लगाई गई और चेहरे की डिजाइन भी इस तरह बनाई गई कि इंसानी शक्ल आसानी से नजर न आए। जब टोको इस पोशाक को पहनकर जमीन के करीब चलते हैं तो दूर से उन्हें इंसान के बजाय एक असली कुत्ते जैसा समझना आसान हो जाता है। यही अनोखा अंदाज उनके वीडियो के वायरल होने की बड़ी वजह बना। लेकिन टोको की कहानी सिर्फ एक महंगे कॉस्ट्यूम तक सीमित नहीं है। इसके पीछे उनका एक बेहद अलग व्यक्तिगत शौक भी है। टोको के बारे में बताया गया कि उन्हें बचपन से ही कुत्ते जैसा दिखने और वैसा अनुभव करने की इच्छा थी। इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने लंबे समय तक इंतजार किया और आखिरकार अपने लिए ऐसा कॉस्ट्यूम तैयार करवाया। कॉस्ट्यूम मिलने के बाद उन्होंने उसमें वीडियो बनाकर इंटरनेट पर शेयर करना शुरू किया। इसके बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग रहीं। किसी ने इसे मजेदार माना, किसी को यह अजीब लगा, तो कुछ लोगों ने टोको के फैसले की आलोचना तक की। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इसे सिर्फ एक अनोखे शौक के रूप में देखा। दुनिया में ऐसे कई लोग रहे हैं जिन्होंने अपनी कल्पना और शौक को वास्तविक रूप देने के लिए इंसानी रूप से बिल्कुल अलग दिखने का रास्ता चुना है। टोको से पहले भी ऐसे कई लोग सुर्खियों में आ चुके हैं जिन्होंने खुद को किसी जानवर जैसा दिखाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए। किसी ने शरीर पर टैटू बनवाए, किसी ने बॉडी मॉडिफिकेशन कराया और कुछ लोगों ने अपने चेहरे तक में स्थायी बदलाव करवा लिए। लेकिन टोको ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इनमें से कोई तरीका नहीं अपनाया। उन्होंने एक खास तरह के कॉस्ट्यूम का सहारा लिया जिसे उतारते ही वह दोबारा अपने सामान्य रूप में आ सकते हैं। यही बात टोको को बाकी लोगों से अलग बनाती है। और उनकी कहानी का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि यह कॉस्ट्यूम सिर्फ घर के अंदर पहनने तक सीमित नहीं रहा। टोको ने इसे पहनकर बाहर भी कदम रखा। जब लोग उन्हें पहली बार देखते थे तो कुछ सेकंड के लिए उनके लिए यह समझना मुश्किल हो जाता था कि सामने कोई असली जानवर है या इंसान। जरा कल्पना कीजिए, आप सड़क पर चल रहे हैं और अचानक आपके सामने एक बेहद वास्तविक दिखने वाला बड़ा कुत्ता आ जाए। आप उसे गौर से देखें और तभी वह ऐसी हरकत कर दे जो किसी इंसान से उम्मीद की जाती है। जाहिर है आपका पहला सवाल यही होगा कि आखिर यह मामला क्या है। लेकिन जब आपको पता चले कि उस कुत्ते के रूप के पीछे एक इंसान है तो हैरानी और बढ़ जाती है। टोको ने अपने कॉस्ट्यूम की डिजाइन को इतना वास्तविक बनवाया था कि दूर से उसका इंसानी होना आसानी से समझ नहीं आता था। इसी वजह से उनकी तस्वीरें और वीडियो लोगों का ध्यान खींचने में कामयाब रहे। हालांकि टोको की योजना सिर्फ कुत्ते तक सीमित रहने की बात नहीं कही जाती। भविष्य में वह दूसरे जानवरों के रूप को भी आजमाने में दिलचस्पी रखते हैं। टोको के लिए यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। यह एक ऐसी इच्छा थी जिसके बारे में वह लंबे समय से सोचते आए थे और जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने काफी मेहनत और पैसा लगाया।
यहीं पर वापस आता है सोशल मीडिया का सबसे चर्चित दावा, करोड़ों रुपये वाला आंकड़ा। इंटरनेट पर इस कॉस्ट्यूम की कीमत को कई जगह इतनी बड़ी रकम के रूप में पेश किया गया कि लोगों को लगा मानो टोको ने दुनिया का सबसे महंगा कॉस्ट्यूम बनवाया हो। लेकिन उपलब्ध रिपोर्टों में इसकी कीमत लगभग 20 लाख जापानी येन बताई गई है, जो भारतीय मुद्रा में करीब 10 से 12 लाख रुपए के आसपास होती है। इसलिए करोड़ों रुपए वाला दावा इस कहानी की असली सच्चाई नहीं है। असली बात यह है कि एक व्यक्ति ने अपने बेहद अलग शौक को पूरा करने के लिए लाखों रुपए खर्च किए और अपने लिए एक ऐसा कॉस्ट्यूम तैयार करवाया जो देखने में काफी हद तक असली कुत्ते जैसा नजर आता है। शायद यही इस पूरी कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है। वैसे टोको ऐसे अकेले व्यक्ति भी नहीं है। अलग अलग देशों में कई लोगों ने अपने शरीर और रूप को जानवरों जैसा बनाने के प्रयोग किए हैं। किसी ने बिल्ली की शक्ल अपनाने की कोशिश की, किसी ने छिपकली जैसा रूप बनाया और किसी ने स्थायी बॉडी आर्ट या मॉडिफिकेशन का रास्ता चुना। इंसान लंबे समय से अपनी पहचान और बाहरी रूप के साथ प्रयोग करता आया है। टोको का तरीका बस थोड़ा अलग था। उन्होंने अपने शरीर में स्थायी बदलाव करने के बजाय एक ऐसा बाहरी रूप तैयार करवाया जिसे पहनकर वह अपनी कल्पना को कुछ समय के लिए वास्तविक अनुभव में बदल सकते थे। और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, टोको ने इंसान से कुत्ता बनने के लिए करोड़ों रुपए खर्च नहीं किए। उन्होंने लाखों रुपए में एक खास कॉस्ट्यूम तैयार करवाया। लेकिन इंटरनेट पर बड़े और चौंकाने वाले आंकड़े ने इस कहानी को कहीं ज्यादा सनसनीखेज बना दिया। सोशल मीडिया पर अगर वही खबर सिर्फ 10 या 12 लाख रुपए की कीमत के साथ सामने आती तो शायद उतनी तेजी से लोगों का ध्यान नहीं खींचती। लेकिन करोड़ों का आंकड़ा देखते ही कहानी वायरल होने लगी। लोगों ने पोस्ट शेयर की, वीडियो बनाए और कई जगह अपनी तरफ से नई बातें जोड़ दी। नतीजा यह हुआ कि टोको की असली कहानी पीछे छूट गई और एक बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया दावा उसकी पहचान बन गया। यही वजह है कि इंटरनेट पर किसी भी हैरान करने वाली खबर को तुरंत सच मानने के बजाय उसके पीछे मौजूद मूल जानकारी को जांचना ज्यादा जरूरी है। टोको की कहानी इसका एक अच्छा उदाहरण है। एक तरफ सोशल मीडिया पर करोड़ों की रकम बताई गई, जबकि दूसरी तरफ उपलब्ध जानकारी में उनके कॉस्ट्यूम की कीमत लाखों रुपए के आसपास सामने आती है। यानी एक छोटी सी जानकारी किस तरह बढ़ते बढ़ते बिल्कुल अलग दावा बन सकती है, यह यहाँ साफ दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।